जी का संकीर्तन करने का आशय ये है कि राम और शिव दोनों में भिन्नता नहीं है, दोनों एक ही तत्व है। हमारे वेदों में लिखा है कि एको हम बहुश्यामा। वेदों में श्रुति कही गई है कि मैं परमात्मा एक हूं, एको अहम बहुश्यामा। वेद कहते हैं कि जो ईश्वर है, सच्चिदानंद घन परमेश्वर, परब्रह्म है, जो अनादि है, अजन्मा है, वो कहते हैं कि एक ही है। स्वयं वेद कह रहा है कि भगवान एक है, अहम एक हूं, मैं एक हूं, परंतु भक्तों के लिए मैं बहुश्यामा, बहुत रूप ले लेता हूं। सिर्फ अपने प्यारे भक्तों के लिए, अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, प्रेम देने के लिए मैं विविध प्रकार के अवतार लेता हूं। तो कहने का ये तात्पर्य है कि राम, कृष्ण, शिव तीनों में कोई अंतर नहीं है। और हमारे भगवान शिव कहते हैं कि जो तीनों में अंतर देखता है कि राम अलग है, शिव अलग है, कृष्ण अलग है, जो अंतर करता है महाराज फिर उसको भगवान तो कदापि नहीं प्राप्त होते हैं और इस संसार में भी उसको उन्नति नहीं मिलती। इसीलिए कभी भी ये भेदभाव मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि राम जी बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं। कृष्ण के भक्त ये मत सोचना कि कृष्ण ही बड़े हैं, राम छोटे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं भैया शिव जी छोटे हैं, राम जी बड़े हैं। तो महाराज ये भेदभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, तीनों एक ही तत्व है। अब देखिए, आप पानी पीते हैं, आप लोग पानी पीते हैं, तो कोई कहता है पानी को पानी ही कहता है, कोई कहेगा कि वो जल है, और कोई अगर महाराज स्टूडेंट हो, पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, तो क्या कहेगा ये H2O है। तो कहने का मतलब एक ही है, पानी, पर कोई कहता है पानी है, कोई कहता है कि ये जल है, कोई कहता है नीर है, और कोई कहता है इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो महाराज सबके कहने का तरीका अलग है, पर पानी तो एक ही है, पानी नहीं बदलता है, पानी वही रहेगा। वैसे ही भगवान भी एक ही है। कोई कहता है कि ये राम है, किसी को वो परम शक्ति कृष्ण के रूप में दिखती है, और किसी को वो परम शक्ति परब्रह्म परमेश्वर शिव के रूप में दिखती है, और कोई उसे मैया माता रानी के रूप में पूजा करते हैं। तो कहने का एक ही तात्पर्य है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, शिव और राम कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही तत्व है, एक ही परमेश्वर है, पर हमें विभिन्न इसलिए दिखते हैं क्योंकि हमारे भाव अलग अलग हैं। कोई उस परम तत्व को देखता है कि उसने मुरली धारण करी है, मोर पंख का मुकुट लगा हुआ है, और कोई देखता है कि उसने सांप अपने गले में धारण किया है, कोई देखता है बागंबर धारण किए। तो इसीलिए आपसे शिव महापुराण कह रही है, ये व्यासपीठ कह रही है कि कुछ भी हो जाए आपको भेदभाव नहीं करना है। और राम जी तो ये कहते हैं रामचरितमानस में कि नहीं को शिव समान प्रिय मोरे। शिव पुराण में शिव जी कहते हैं कि राम जी मुझे प्रिय है, और रामचरितमानस में राम जी कहते हैं कि मुझे शिव के समान कोई प्रिय नहीं है।
शिव मुझे इतने प्रिय है कि अगर कोई उनका विरोध करता है तो फिर वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। तो इसलिए कह दिया कि नहीं को शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीति तजहु जन भोरे। शिव जी कहते हैं कि मुझे, राम जी कहते हैं मुझे शिव से बड़ा प्रेम है, बहुत स्नेह है मुझे शिव जी से। इसीलिए उन्होंने कहा कि शिवद्रोही, राम जी यहाँ पर कह रहे हैं रामचरितमानस में कि शिवद्रोही मम दास कहावा। अगर तुम शिवद्रोही हो और तुम कहते हो कि तुम मेरे दास हो तो ये कदापि नहीं हो सकता है। ये राम जी कह रहे हैं कि अगर तुम बड़ा कहते हो राम राम, पर शिव को तुम अब शब्द कहते हो कि अरे शिव तो भगवान नहीं है, वो तो ये करते थे, तो महाराज अगर आपके अंदर ऐसी भावना आई तो राम जी कहते हैं तुम मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी पुराण हो, चाहे रामचरितमानस हो, तो उसमें सबसे पहले राम कथा नहीं आती, शिव कथा सुनाती। पहले शिव जी की कथा सुनाई है और क्या कहा है कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, यहाँ से शुरू हुई कथा। तो इसका मतलब रामचरितमानस की भी जो प्रारंभ किया है वो कहाँ से किया? शिव कथा से, कि एक बार शिव जी कथा सुनने गए। आपने भागवत सुनी होगी, तो भागवत जी के भी स्कंद में शिव कथा आई, शिव और माँ पार्वती की कथा को श्रवण कराया गया। इसका मतलब ये हो गया कि हर पुराण में, चाहे भागवत हो तो उसमें कृष्ण कथा प्रारंभ होने से पहले शिव कथा का वर्णन आया। राम कथा में भी, रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने शिव जी की कथा का वर्णन सबसे पहले किया है। तो इसका मतलब कि राम जी शिव को बड़ा प्रेम करते हैं और हमारे भोलेनाथ राम जी को बड़ा प्रेम करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं मानते एक दूसरे को। और हमारे भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि वो तो हमेशा राम कथा ही कहते रहते हैं, कहीं मौका मिल जाए तो राम कथा प्रारंभ कर देते हैं। आपने सुना भी होगा रामचरितमानस में कि जब भी हमारे भोलेनाथ को समय मिलता है तो माँ पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ कर देते हैं, जब समय मिलता है। आपने भागवत में भी अमर कथा सुनी होगी, तो वो हर समय बस कथा ही सुनाते हैं, राम कथा, कृष्ण कथा। और महाराज जब समय कथा से मिल जाए, कथा से जब समय मिल जाता है तो वो सिर्फ राम नाम का ही जाप करते हैं, सिर्फ राम राम ही करते हैं। बस उनके मन मंदिर में, उनके हृदय में, उनकी आत्मा में सिर्फ राम का ही नाम बसा है। और जब वो कथा माँ पार्वती से कह रहे थे, जब सुंदर राम कथा सुना रहे थे, तो वो कहते हैं हमारे भोलेनाथ कि जा पर कृपा राम की होई। सभी गाएं। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा पर कृपा करई सबको। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भोलेनाथ कहते हैं
तापर कृपा करहि सब कोई। ये हमारे भोलेनाथ माँ पार्वती से कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? जिस पर राम की कृपा होती है उस पर पूरा संसार, सारे देवी देवता कृपा करते हैं। कोई भी महाराज देवी देवता हो, चाहे भूत हो महाराज, वो भी अगर राम की कृपा है तो ये भूत भी आप पर कृपा करेंगे महाराज, वो भी आपको सताएंगे नहीं। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, फिर महाराज ये जो भूत प्रेत जिससे हम बड़ा डरते हैं वो भी कृपा करने लगते हैं। और इसका एक दृष्टांत आता है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके मन में यही अभिलाषा है कि मुझे एक बार राम जी के दर्शन हो जाए। क्या अभिलाषा है? राम जी के दर्शन हो जाए। तुलसीदास जी का यही मन है कि एक बार ऐसा हो कि मुझे राम जी मिल जाए, उनके दर्शन हो जाए। परंतु कैसे मिले यही सोचते रहते थे। तो जब वो नित्य कर्म के लिए जाते थे जंगल तालाब की ओर, तो जब वो नित्य कर्म अपना कर लेते थे तो जो लोटे में पानी बचता था तो उसको वो एक पेड़ में डाल देते थे। रोज उनकी यही आदत थी कि जब अपना नित्य कर्म करके आते थे तो वही जो लोटा पानी था वो एक पेड़ में डाल देते थे। वो अशुद्ध पानी था, शुद्ध नहीं था। तो कहते हैं कि कुछ दिनों बाद एक दिन जब वो नित्य कर्म से लौट रहे थे, उस पेड़ में फिर से उन्होंने वाला जल डाल दिया, शुद्ध जल डाल दिया। तो कहते हैं उससे एक प्रेत उत्पन्न हो गया। कौन उत्पन्न हो गया? प्रेत उत्पन्न हो गया। अब वो प्रेत कहने लगा, अरे गोस्वामी जी आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। गोस्वामी जी कहते वो कैसे? तो वो प्रेत कहता है कि देखो मुझे शुद्ध वस्तु नहीं पसंद है, प्रेत को अशुद्ध चीजें ही पसंद है। तो आप मुझ पर रोज यही गंदा पानी, अशुद्ध पानी डाल देते थे जिससे मेरी तृप्ति हो जाती थी। और आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा खुश हूँ, तो इसलिए आपको जो मुझसे मांगना है वो मांग लीजिए। तो गोस्वामी जी को तो और कुछ नहीं चाहिए, बस क्या चाहिए? राम के दर्शन। तो कहते हैं कि मुझे बस राम का दर्शन करा दो। तो प्रेत कहता, अरे महाराज अगर राम का दर्शन मैं आपको करा देता तो प्रेत थोड़ी ना होता। प्रेत योनि में कैसे होता अगर मैं आपको राम जी का दर्शन करा देता। पर हाँ, मैं आपको एक व्यक्ति का पता देता हूँ, और वो व्यक्ति है कौन? राम जी से मिलना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? हनुमान जी का। तो कहा उस प्रेत ने कि एक व्यक्ति है कि जिनसे आप राम जी का पता जान सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा तुम भी हमारे साथ चलो। तो प्रेत ने कहा कि मैं तो नहीं जा सकता, क्योंकि हनुमान जी जहाँ रहते हैं वहां पर तो भूत प्रेत जा ही नहीं सकते। बस मैं आपको पता बता सकता हूँ कि आपको हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। तो तुलसीदास जी को उस प्रेत ने पता बताया कि जहाँ पर कथा हो भगवान की, यहाँ पर घाट में कथा हो रही है, तो आप वहां चले जाइए। तुलसीदास जी ने कहा कैसे पहचानूंगा कौन है हनुमान जी महाराज? तो कहा कि हनुमान जी वो हैं जो सबसे पहले कथा में आ जाते हैं। कौन है हनुमान जी? तो सबसे पहले कथा में आते हैं, और सबसे अंत में जो कथा से जाते हैं वही हनुमान जी। यही उनकी पहचान है, और कोई पहचान नहीं। रूप बदल कर आते हैं हनुमान जी, रूप बदल कर आते हैं और सबसे पहले कथा में आ जाते हैं। यही उनकी पहचान है। तो अब तुलसीदास जी कथा में पहुंचे। उन्होंने देखा एक बूढ़ा ब्राह्मण लाठी टेक टेक कर चल रहा है। सबसे पहले कथा में आकर कोने में बैठ गया। तुलसीदास जी समझ गए यही है हमारे हनुमान जी महाराज,
और जैसे ही कथा हुई सब चले गए, कथावाचक चले गए, पूरी भीड़ समुदाय सब चले गए, बस वो बूढ़े ब्राह्मण बैठे थे और वो तुलसीदास जी छुपकर उनको देख रहे थे। तो सब चले गए तो सिर्फ वो ब्राह्मण बचे थे। तो गोस्वामी जी को लग गया कि यही हनुमान जी हैं, यही पता बताएंगे मुझको। तो अब तुलसीदास जी उन बूढ़े ब्राह्मण के पीछे पीछे लग गए महाराज, पीछे पीछे जा रहे हैं। और अब जब तुलसीदास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, हनुमान जी को लगा कि कोई मेरे पीछे कर रहा है। अरे वो जोर जोर से भागने लगते हैं, खूब जोर जोर से भाग रहे हैं। तुलसीदास जी भी पीछे पीछे जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। कहते हैं कि अब एक समय ऐसा आया, हनुमान जी ने पीछे मुड़कर देखा, कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो गोस्वामी जी कहते, मैं पहचान गया आपको कि आप वही हनुमान जी हो जो मुझे राम का पता बता सकते। तो कहते हैं हनुमान जी ने फिर उनसे कहा कि आप अयोध्या में जाकर के भगवान की पूजा करें, अर्चना करें। फिर कहते हैं कि हनुमान जी के कहने पर उसके बाद हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम मंत्र का जाप किया, उनकी पूजा सेवा करी और उसके बाद रामचरितमानस की रचना की। तो देखिए इस कथा को सुनाने का तात्पर्य क्या है कि जिस पर राम जी प्रसन्न हैं, तो उस पर देखिए गोस्वामी जी पर राम जी प्रसन्न हैं, तो देखिए प्रेत ने उनको हनुमान जी का पता बताया कि नहीं? प्रेत ने ही तो बताया कि हनुमान जी तुम्हें वहां मिलेंगे, और हनुमान जी से फिर उनको राम जी मिल गए। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पर राम की कृपा होती है उस पर सब कृपा करते हैं। संसार के हर लोग उससे प्रेम करते हैं, सब सम्मान देते हैं जिस पर राम जी की कृपा है। तभी देखिए उस प्रेत ने गोस्वामी जी को हनुमान जी का पता बता दिया, वरना प्रेत ऐसा काम करता है? प्रेत तो महाराज अपना शिकार बना लेता गोस्वामी जी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि गोस्वामी जी पर राम जी की कृपा थी। और जिस पर महाराज राम जी की कृपा होती है, जिस पर राम जी प्रसन्न होते हैं, फिर उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। जिस पर हमारे शिव प्रसन्न होते हैं, जिस पर हमारे राम जी प्रसन्न होते हैं, जिस पर हमारे कन्हैया प्रसन्न होते हैं, महाराज फिर उसको कोई भी संसार का व्यक्ति हो, सब उस पर कृपा करेंगे, सब। और महाराज आपने देखा होगा, अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा कि अगर आप भगवान को मानते हैं तो भगवान, अगर आपका कोई काम है, कोई भी काम है महाराज, कोई भी काम है, अगर वो नहीं बनता है, अगर आप भगवान का नाम पुकारते हो तो कैसे ना कैसे वो काम हो ही जाता है। क्योंकि जिस पर राम जी प्रसन्न है, जिस पर श्याम प्रसन्न है, जिस पर शिव प्रसन्न है, तो उस पर सब कृपा करने के लिए आ ही जाते हैं। और ऐसा होता ही है भक्तों के साथ कि कोई काम यदि अटक जाए, यदि कोई काम ना हो, तो कोई ऐसा साधन मिल जाता है, कोई ऐसा मिल जाता है जो उसका काम कर दे। होता है कि नहीं आपके साथ कि अगर आपका कोई काम अटका हो और आपने भगवान को पुकारा, हे भगवान मेरा काम अटका है, आकर के मेरी सहायता करें, तो भगवान कोई ना कोई माध्यम भेज देते हैं अपने भक्त के लिए। जैसे द्रौपदी ने जब पुकारा था दोनों हाथ उठाकर कि हे कृष्ण, हे जगत पिता, हे दीन बंधु, तो कृष्ण तो नहीं आ पाए, उन्होंने अपनी द्रौपदी की रक्षा के लिए साड़ी भेज दी। खुद नहीं आ पाए तो क्या भेज दी? साड़ी भेज दी। तो हमारे भगवान ऐसे ही हैं, अगर खुद नहीं आ पाते तो अपने भक्तों के लिए कोई ना कोई माध्यम भेज ही देते। एक बार बोलिए हर हर महादेव। तो इसलिए भगवान की आपसे यही निवेदन है कि हमेशा भगवान की कृपा को अनुभव करिए। देखिए, अनुभव करिए कि ये हमेशा सोचते रहिए कि मुझ पर भगवान की कृपा है। हमेशा ये रोते मत रहिए कि बताओ भगवान की इतनी पूजा की
भगवान मुझे भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं रोना है, भगवान को इतना नहीं कोसना है। हमेशा ये सोचते रहिए कि भगवान की बड़ी कृपा है। क्या कहना है आपको? क्या कहना है? कि बाबा की बड़ी कृपा है, कन्हैया की बड़ी कृपा है, शिव की बड़ी कृपा, ये बोलते रहिए। और देखिए भगवान जो है वो हम पर कृपा करते ही रहते हैं, पर हम देख नहीं पाते। एक आपको हम कथा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, क्योंकि लोगों को कहानी जल्दी समझ में आती है। कहानी जो है लोगों को जल्दी समझ में आती है। तो हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार सभी कहेंगे हर हर महादेव। प्रेम से कहिए, आज आवाज नहीं निकल रही है। हर हर महादेव। तो अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं भगवान की कृपा के ऊपर। एक व्यक्ति था, तो वो एक राजा के यहाँ मंत्री पद पर काम करता था। मंत्री था एक राजा का। तो उसका एक नियम था, कुछ भी होता था बस कहता था भगवान की बड़ी कृपा है। चलते फिरते सांस लेते लेते भी कहता था भगवान की बड़ी कृपा है। सबसे जिससे जिससे वो मिलता तो बस कहता, क्या कहता? भगवान की बड़ी कृपा है। तो राजा के यहाँ वो काम करता था। राजा के यहाँ क्या था? मंत्री था। तो राजा के पास भी जब भी बैठता, राज्य कार्य करता, तो उस समय भी बस कहता कि भगवान की बड़ी कृपा है। और देखिए भगवान जो है सब पर कृपा करते हैं, बराबर कृपा करते हैं। अब देखिए आप जैसे माता पिता हो आप लोग, तो आप अपने बच्चों पर बराबर प्रेम करते हो। ऐसा तो नहीं करते कि अगर छोटा है तो ज्यादा प्रेम करते हो, ऐसा कोई नहीं करता है। सब माता पिता अपने बच्चों पर बराबर प्रेम करते हैं। पर बच्चों को ये लगता है, बच्चों को ये लगता है कि वो हमसे प्यार नहीं करते, अरे वो तो छोटे भैया से प्रेम करते। ऐसी शिकायत बच्चे जरूर करते हैं कि देखो हमसे तो प्रेम करते नहीं, हमको तो डांटते रहते हैं, और छोटे भाई से छोटी बहन से बड़ा प्रेम करते हैं। पर ऐसा नहीं होता। हमारे जो माता पिता हैं वो दोनों को, जो हमारे जो बच्चे होते हैं माता पिता के, दोनों को बराबर प्रेम करते हैं, दोनों की भलाई चाहते हैं। और माता पिता क्या करते हैं? जो छोटा होता है उसको प्रेम की डोज देते हैं, और जो बड़ा हो जाता है फिर उसको डांट की डोज दे देते हैं। और भलाई दोनों के लिए ही सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा है उसको ही प्रेम करें, नहीं, दोनों की भलाई सोचते हैं। तो वैसे ही हमारे भगवान भी हैं। भगवान भी हमेशा हमारी भलाई के लिए ही सोचते हैं, कभी हमारा बुरा नहीं कर सकते। तो ये मंत्री ने समझ लिया था जीवन का, उसने एक रूल बना लिया था, बस वो यही बोलता था भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। तो राजा के साथ भी जब भी बैठे तो कहे कि राजा साहब भगवान की बड़ी मुझ पर कृपा है, आप पर कृपा है। तो कहते हैं कि एक बार राजा की पत्नी मर गई। अब मंत्री वहीं खड़ा था तो उसने क्या कह दिया? भगवान की बड़ी कृपा है। अब राजा को गुस्सा आया, बताओ मेरी पत्नी मर गई, मेरी पत्नी मर गई जिससे मैं इतना प्रेम करता था, उसके लिए कह रहा है भगवान की बड़ी कृपा है। कुछ कहा नहीं, राजा ने सुन लिया। कुछ दिनों बाद कहते हैं कि राजा के बच्चे मर गए। बच्चे मर गए तो मंत्री कहता है भगवान की बड़ी कृपा है। अब राजा को और क्रोध आ गया कि बताओ मेरे बच्चे मर गए, अब मेरा क्या होगा। ठीक है, थोड़ा और क्रोध को सहा। फिर कहते हैं एक बार राजा साहब अपनी जो तलवार है उसको साफ कर रहे थे। तो कहते हैं कि जब तलवार को साफ कर रहे थे तो उनकी उंगली जो है वो कट गई और हाथ से खून बहने लगा। तो मंत्री साहब वहीं खड़े थे, कहने लगे भगवान की सब कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। अब राजा को बड़ा क्रोध आया।
कहने लगा, मंत्री जब मेरी पत्नी मरी थी तब भी तुमने कहा था बड़ी कृपा है, मेरे बच्चे मरे थे तब भी तुमने कहा था बड़ी कृपा है, और आज मेरे जब चोट लग गई है तो भी तुम कह रहे हो बड़ी कृपा है। जाओ आज से मैं तुम्हें निकालता हूँ इस राज्य से। तो भी मंत्री हाथ जोड़कर कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है, और इसी शब्द को बोलते बोलते वो राज्य से निकल गए। राज्य से निकल गए। एक दिन राजा साहब शिकार खेलने गए। उन्होंने सोचा कि चलो आज अकेले शिकार खेलता हूँ, तो अकेले शिकार खेलने चले गए राजा। कोई ना सिपाही है ना कोई मंत्री है, कोई भी उनके साथ नहीं थे। तो कहते हैं कि जब भीषण जंगल में उन्होंने प्रवेश किया तो वहां के जो कोल भील थे, जो वहां के जंगल के निवासी थे, उन्होंने राजा साहब को पकड़ लिया और कहा कि आज हम इनकी बलि देंगे, आज हमें एक व्यक्ति की बलि देनी है। तो इन्हीं राजा को उठा लिया और बलि देने लगे। और कहते हैं कि जैसे ही बलि देने वाले थे तो एक वृद्ध भील बोला, वहीं जंगल का निवासी बोला कि पहले ये तो देख लो कि कहीं इसके शरीर में कोई चोट तो नहीं लगी है। तो देखा कि इसकी उंगली में चोट लगी थी, और ऐसा कहा जाता है कि जिसके चोट लगी है शरीर में तो उसकी बलि नहीं दे सकते। तो उस वृद्ध के कहने पर देखा तो उसकी उंगली पर चोट लगी थी, और उसी समय राजा के आंखों से देखिए आंसू बहने लगे। और उस मंत्री की बात उसको याद आ गई कि सच में भगवान की कृपा है। अगर उंगली ना कटती तो आज राजा बचता नहीं बचता। अगर उंगली उसकी नहीं कटी होती तो ये राजा आज बचता नहीं। राजा गया और मंत्री को बुलाया, अरे मंत्री आओ, तुमने सच कहा था कि राजा भगवान की सब पर कृपा है, सच में भगवान की कृपा है। पर एक बात ये मंत्री बताओ कि जब मैंने तुमको निकाल दिया था तो कैसी कृपा हुई भगवान की? और बातें तो समझ गया मैं, पर जब मैंने तुमको निकाल दिया तब भगवान की कैसी कृपा हुई? तो उसने कहा, देखिए राजा साहब, अगर आप मुझे निकालते नहीं तो मैं आपके साथ चला जाता, आपकी तो बलि होती नहीं, आपको तो मारते नहीं, तो मुझे मार देते। इसीलिए देखिए भगवान की बड़ी कृपा थी कि आपने मुझको निकाल दिया, मैं अपने घर चला गया, जिससे मैं भी बच गया और आप भी बच गए। तो आपने देखा कि भगवान की सब पर कितनी कृपा होती है। उस समय उनको चोट लगी थी तो वो समझने लगे कि भगवान की कृपा नहीं है, पर जब बलि देने का वक्त आया तो जब उंगली में चोट लगी तो बलि नहीं दे सकते थे। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है कि जब जीवन में दुख आने लगते हैं तो हमको लगता है भगवान ने कृपा करना बंद कर दिया है। जब जीवन में बहुत मुश्किलें आने लगती हैं, दुख आने लगते हैं, तो हमको लगता है अरे भगवान ने हमको छोड़ दिया है। और ऐसा नहीं है। भगवान हमको जो कुछ भी देते हैं, चाहे दुख हो, कुछ भी दे, तो उसमें उनकी एक कृपा छुपी होती है, उनकी कृपा छुपी होती है। तो इसलिए जब दुख आए तो ये मत सोचिए कि भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं, उनकी कृपा हमसे चली गई है, उनकी छत्र छाया चली गई है। नहीं, भगवान तो अपने बच्चों से बराबर प्रेम करते हैं, पर माया के चक्कर में हम उनकी कृपा को देख नहीं पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते। इसलिए आज से आप भी बोलना देखिए प्रारंभ कर दीजिए कि मुझ पर भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। मुझे रहने के लिए भगवान ने इतना अच्छा घर दिया है, इतने अच्छे बच्चे दिए हैं, इतने अच्छे बिस्तर में मैं सोती हूँ। बहुत हमेशा भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपने मुझे वस्त्र पहनने को दिए हैं। आप सड़क में देखिए कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं। इतनी भयंकर सर्दी में वो बिना वस्त्रों के रह रहे हैं। तो हमेशा भगवान को कोसिए मत। बहुत से लोग हमने देखे कि जरा भी अगर कुछ जीवन में कम हो जाए
अगर महाराज वस्त्र ना हो, ज्यादा वस्त्र ना हो पहनने के लिए तो भगवान को कोसने लगते हैं, धन ना हो तो भगवान को कोसने लगते हैं। तो महाराज आप ये सोचिए कि मेरे पास तो है, कुछ तो है मेरे पास, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को भी मकान नहीं है, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है। तो हम पर तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि उन्होंने वस्त्र दिए हैं, आभूषण दिए हैं, रहने को मकान दिया है। तो ये सोचते रहिए, यही अनुभव करते रहिए कि भगवान की, क्या आपको कहना है आज से, भगवान की बड़ी कृपा है। देखिए आज विश्राम का दिवस है, तो कुछ सूत्र यहाँ से ले जाइए, कुछ सूत्र जो है यहाँ से ले जाइए और उसको अपने जीवन में उतारिए। तो यही पहला आपका सूत्र हो गया कि हमेशा यही सोचिए कि भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान बड़े दयालु है, भगवान मेरे सब कुछ है तो मुझ पर हमेशा वो कृपा करेंगे। भगवान दीन बंधु है, दीनों के, देखिए भगवान का एक नाम क्या है, दीन बंधु। हम भगवान को कहते हैं तुम दीन बंधु हो और मैं दीन हूँ। तो दीन हम हैं और दीनों, जो दीन बंधु हैं उनके मित्र सखा वो कौन है, हमारे ईश्वर है। सब पर देखिए कृपा करते हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। तो इसलिए हमेशा आप ये कहते रहिए कि भगवान ने मुझ पर बहुत कृपा करी। तो आज से आप ये कहोगे कि नहीं, कहते रहिए और ऐसे कहते कहते आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। अगर यही सूत्र जीवन में उतार लिया तो देखिएगा आपको फिर दुख नहीं होगा, आप व्याकुल नहीं होगे, बेचैन नहीं हो जाओगे, अगर यही जीवन में सूत्र आपने अपना लिया। तो आइए पहले हम थोड़ा भगवान